बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो रेडिकल एक्सप्रेशंस पर है। हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की। उसका हम टॉपिक आज पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो रेडिकल एक्सप्रेशंस को समझने से पहले हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, a स्क्वायर रूट पावर n। तो यहाँ पे जो आपके पास a होता है, a को हम कहते हैं a इज़ रेडिकेंट, ये आपके पास रेडिकेंट होता है। n इज़ इंडेक्स, n को हम इंडेक्स कहते हैं। और जो आपके पास ये साइन होता है स्क्वायर रूट का, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये इसके नाम मैंने लिख दिया आपको। अच्छा, अगर इसको हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको समझें कि ये क्या चीज़ होती है। अगर एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन में लिखेंगे इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। एंड a is real number, a is real number, then any real number, कोई भी रियल नंबर, then any real number x such that x is equal to a square root power index n, तो is called nth root of a। एक्सप्लेन हो गया। कहता है इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब इंडेक्स जो पावर इसकी है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, ना 0 होनी चाहिए आपके पास। एंड a इज़ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x एक स्क्वायर रूट इंडेक्स n इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ये क्या होगा, nth रूट ऑफ a हमारे पास होगा। अच्छा, थोड़ा आगे और एक्सप्लेन करने की चाहें, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा हेयर, जो स्क्वायर रूट हमारे पास है, स्क्वायर रूट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रेडिकल। और a इज हमारे पास जो n आएगा, n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ, n इज इंडेक्स लिख देते हैं, n इज इंडेक्स ऑफ a, n इज इंडेक्स ऑफ a नहीं, n इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल। n क्या है, इंडेक्स है किसका है, रेडिकल के है हमारे पास। आगे लिखेंगे a रियल नंबर एंड रियल नंबर अंडर रियल नंबर a अंडर रेडिकल is called रेडिकेंट। उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे हम उसे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं इसको, इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आए, फिर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ इसको। अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल लेते हैं 3 स्क्वायर रूट 5 7 स्क्वायर रूट 3, इसकी एग्जांपल्स मैंने ले ली कुछ, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a होल की पावर 1/n। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखने का तरीका है। इसके अगर एग्जांपल कुछ लें, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं इसकी स्क्वायर रूट 2 की पावर 3, इंडेक्स 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एक्सपोनेंशियल में 1/3
3, इसकी एग्जांपल हो जाएगी। मतलब ये कि इंडेक्स में कोई भी पावर आती है तो हम उसको लिख सकते हैं, वो क्या होता है 1/3। और आपने याद रखना है कि जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आएगी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट 3 लिखता हूँ, तो स्क्वायर रूट जो हमेशा होता है वो 1/2 होता है, वो आपने याद रखना है, वो 1/2 होता है, स्क्वायर होता है मतलब 1/2 उसकी होती है। अच्छा, अब इसके लॉज को डिस्कस करते हैं। इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है हमारे पास? लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस, लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, इनको हम डिस्कस करते हैं, रेडिकल्स और इंडिसेस के लॉज को। सबसे पहले हम लिखते हैं रेडिकल्स के और फिर इंडिसेस के। यहाँ पे लिखेंगे रेडिकल्स के कौन से होते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इंडिसेस के। अच्छा, तो सबसे पहले हम रेडिकल्स के इनको पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, कुछ इस तरह ये डिवाइड हो गया हमारे पास। तो नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास आता है वो आता है a की पावर m स्क्वायर रूट इंडेक्स n। तो हम इसको होल पावर m, मतलब पावर को हम बाहर इकट्ठा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, n होल m आ जाएगा हमारे पास। तो सेकंड इसके बनता है, सेकंड हमारे पास आता है कि अगर a b दोनों मल्टीपल में स्क्वायर रूट के हैं तो उसको अलग अलग हम रेडिकल दे सकते हैं, इस तरह अलग अलग रेडिकल हो जाएगा हमारे पास। तो नंबर 3 पे आता है, अगर डिवीजन में आ जाए आपके पास, नंबर 3 मतलब डिवीजन a ओवर b में आ जाए आपके पास, तो इसकी सम एग्जांपल्स हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तो आपको इसको इजीली समझ लग जाएगा कि क्या होता है a ओवर b स्क्वायर रूट n। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट n ओवर b स्क्वायर रूट n आपके पास आ जाएगा। नंबर 4 जो कि इसकी लास्ट बनती है आपके पास, लास्ट में आएगा a की पावर n होल n। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो वो कुछ इस तरह आएगी आपके पास। तो n से n क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल, तो बाकी क्या आपके पास रह जाएगा, a आ जाएगा आपके पास। तो आपकी 4 हो जाती हैं इसकी, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इंडिसेस में। इंडिसेस की अगर पहली हम देखें तो पहले वाली हम लिखते हैं, वो लिखी होगी a की पावर m a की पावर n। तो हम इसको लिख सकते हैं पावर्स एक्सपोनेंशियल जो आपके पास है वो उसको ऐड कर देंगे am प्लस n, ठीक हो गया। अगर बेसिस सेम होंगी आपके पास, बेस सेम होगी तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीपल में ऐड हो जाते हैं आपके पास। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे आपके पास आती है a की पावर m ओवर a की पावर n। अगर आपके पास डिवाइड में आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो a की पावर m बेसिस सेम है, जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको पता है कि पावर जब नीचे पॉजिटिव की तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है आपके पास। नंबर 3 पे आपके पास आती है a b की पावर m या n कर लें, m इज इक्वल टू a की पावर m और b की पावर m। अगर डिवीजन में देखें तो नंबर 4 पे आपके पास डिवीजन में आती है, नंबर 4 पे आती है डिवीजन में a ओवर b की पावर m। तो a की पावर m ओवर b की पावर m अलग अलग हम दे सकते हैं। और नंबर 5 पे आपके पास आती है a की पावर m होल की पावर n। हम इसको लिख सकते हैं a की पावर mn। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है आपके पास, ठीक है। याद रखना है कि इस तरह अगर होल की पावर में आपके पास पावर्स आई हैं तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगी आपके पास। तो नंबर 6 पे आपके पास जो इसकी लास्ट बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो MCQs में पूछी जा सकती है। a की पावर 0 किसके इक्वल होती है, आपके पास 1 के इक्वल होती है। तो ये आपका आज का लेक्चर था जो कि था रेडिकल एक्सप्रेशंस पे। रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इसके लॉज हमने पढ़े, तो लॉज क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो सॉर्ट के बारे में होगा और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे।